Hello everyone, welcome to English Camp. This is Shivashish Taj. Today I have come up with the second video of my series HSLC and HS preparation. In this series, I shall discuss some very important topics of both higher secondary and HSLC examination. I shall be covering both literature as well as grammar section. In today's video, I shall discuss class 10's prose piece A Letter to God. I shall also be giving you some important questions that might come in the upcoming examination. So make sure that you watch the video till the end, and if you have not subscribed to my channel yet, make sure that you have subscribed it and press the bell icon so that you get the notification as soon as I upload a new video. So without wasting any time, let's start. आप लोगों ने मुझको रिक्वेस्ट किया है कि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बात करूं ताकि आपको यह सब कुछ बेटर समझ में आए. सो इन दिस वीडियो में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज करने की कोशिश करूंगा मैं. तो आज का जो चैप्टर है वो है ए लेटर टू गॉड, जो क्लास 10 इंग्लिश में पहला चैप्टर है. इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे एक फार्मर लेंचो अपने विश्वास के दम पे भगवान को चिट्ठी लिखता है जब उसके फील्ड्स खराब हो जाते हैं ड्यू टू हेलस्टोन. हम लोग ये भी देखेंगे कि जब उसको जो चीज़ वो मांगता है गॉड से, उसको जब वो नहीं मिलता तो वो कैसे तब भी गॉड को वो डाउट नहीं करता. वो पूरा श्योर होता है कि भगवान ने कोई गलती नहीं किया होगा. अगर गलती कुछ हुआ है तो कुछ इंसान से हुआ है, क्योंकि भगवान कोई गलती कर ही नहीं सकते. हम इस स्टोरी में यही देखेंगे कैसे विश्वास, एक इंसान का विश्वास क्या होता है और कैसे वो ब्लाइंडली भगवान पे विश्वास करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ये स्टोरी बिगिन होता है लेंचो के इंट्रोडक्शन से. लेंचो एक फार्मर है जो एक हिल के टॉप पे रहता है. हियर यू विल गेट ए वर्ड क्रेस्ट. क्रेस्ट मतलब हिल का टॉप, जो फ्लैट सरफेस होता है. वो हिल टॉप पे रहता है अपने फैमिली के साथ और वो कॉर्न हार्वेस्ट करता है. वो जब अपने फील्ड को देखता है उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके फील्ड डॉटेड विथ फ्लावर्स होता है. मतलब उसके फील्ड में दूर से देखने को मिलता है कि छोटे छोटे फ्लावर्स है और वो बस एक ही चीज़ की ख्वाहिश करता है. उसका बस एक ही विश होता है कि काश अगर थोड़ी बारिश हो जाती तो मेरा फील्ड और भी अच्छा होता, मेरा जो फसल है वो और भी अच्छे तरह से उगता, मेरा क्रॉप अच्छा होता. सो इसी विश में और इसी होप में वो क्या करता है, पूरा सुबह वो आसमान की तरफ देखता रहता है. ही कीप्स ऑन लुकिंग एट द स्काई एंड देयर इज ऑल्सो एक डायरेक्शन गिवन. ही कीप्स ऑन लुकिंग एट द नॉर्थ ईस्ट स्काई. वो आसमान की तरफ देखता रहता है एंड वो देखता है कि आसमान में काले बादल भी है. वो प्रेडिक्ट भी करता है उसके फैमिली से कि शायद आज अच्छा खासा बारिश होने वाला है. तो वो इसी प्रेडिक्शन में और इसी होप में वेट करता रहता है. एंड एज प्रेडिक्टेड बाय हिम, जब लेंचो और उसका पूरा फैमिली वो लोग डिनर के लिए बैठते हैं तभी अचानक से बारिश होने लगती है. वो बारिश देख के लेंचो बहुत ही खुश होता है, बिकॉज उसको यह पता है कि अगर उसके फील्ड को थोड़ी बहुत बारिश मिल जाए. एक लाइन भी मेंशन किया हुआ है कि लेंचोस फील्ड्स नीडेड डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. मतलब लेंचो के फील्ड्स को बारिश की जरूरत थी, और अगर ज्यादा तेज बारिश ना हो तो भी चलेगा, अगर हल्की बारिश भी हो तब भी चलेगा, बिकॉज हिज फील्ड्स नीडेड ओनली वाटर. सो जब बारिश होने लगती है तो लेंचो बहुत खुश हो जाता है. उसको लगता है कि फाइनली अब मेरे फील्ड में बहुत अच्छे फसल उगेंगे, और वो बाहर चला जाता है लेंचो, बिकॉज उसको बारिश की बूंदे अपने बॉडी पे फील करने का उसको मन होता है. उसके जो लड़के होते हैं वो भी चले जाते हैं बाहर, वो भी खेलने लगते हैं बारिश में और सभी बहुत एंजॉय करने लगते हैं. लेकिन लेंचो की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, बिकॉज सडनली क्या होता है, जो बारिश होता है वो चेंज हो जाता है. वो चेंज किस में हो जाता है, हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाता है. बहुत तेज हवा चलने लगती है. हवा के साथ साथ आसमान से बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं. और लेंचो होप करता रहता है कि शायद ये हेल स्टॉर्म रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता. तकरीबन 1 आवर, पूरा 1 घंटा पूरे फील्ड में, लेंचो के फील्ड में हेल स्टोन्स गिरते रहते हैं. आसपास जो रहता है सभी जगह पे हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं. और लेंचो जब वो हेल स्टॉर्म खत्म होता है, जब वो उसके फील्ड में वो जाता है, वो देखता है उसका फील्ड टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है. वो बोलता है कि
मेरा फील्ड देखने में ऐसा लगता है एज इफ इट इज कवर्ड विथ सॉल्ट। कोई आके सॉल्ट बिछा के चला गया, इतना सफेद हो गया है और हर जगह हिल स्टोन ही हिल स्टोन गिला रहता है। लेंचो अपने बेटों से ये भी कहता है कि अगर इस हिल स्टोन के बजाय मेरे फील्ड में एक प्लाग ऑफ लोकस्ट आ जाता है, मतलब लोकस्ट एक तरह का इंसेक्ट होता है, एक तरह का कीड़ा होता है जो फसलों के लिए बहुत ही बुरा होता है। तो वो अपने बेटों से कहता है कि ये भी अच्छा होता अगर एक प्लाग ऑफ लोकस्ट आ जाता। लोकस्ट वो कीड़े अगर मेरे खेतों में आके अटैक करते तो भी अच्छा रहता इस हेल स्टोन के बजाय, बिकॉज लोकस्ट भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाते। लेकिन इस हेल स्टोन ने तो हमारे फील्ड में कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। नॉट ए लीफ हैज रिमेन्ड ऑन द प्लांट। सब कुछ खत्म हो गया है। और लेंचो सोचने लगता है कि ये पूरा साल वो कैसा करेगा, क्योंकि हम सभी को पता है एक किसान वो अपने खेतों को, वो अपने फील्ड्स को बहुत ही ज़्यादा चाहता है। वो अपने खेतों में बहुत हार्ड वर्क करता है और वो किस एक्सपेक्टेशन में करता है, वो बस ये एक्सपेक्ट करता है कि हाँ एट द एंड ऑफ द ईयर उसको अच्छी खासी फसल मिलेगी ताकि उसका फैमिली पूरा साल रह सके, उसका फैमिली पूरा साल अच्छे से रह सके। लेकिन लेंचो के केस में ऐसा नहीं होने वाला था, बिकॉज जो खेत उसने किया था, जो फसल उसने उगाई थी और जो छोटे छोटे कॉर्न के जो फ्लावर थे, मतलब जिन कॉर्न फ्लावर्स से कॉर्न होने वाला था, वो कॉर्न के फ्लावर्स उसके फील्ड्स में थे, चले गए थे और पूरा जो फसल था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश होगी, जो बारिश उसके फसलों को थोड़ा बेहतर बनाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ क्या हुआ, उल्टा बारिश तो होने लगी, लेकिन बारिश के बाद जो हेल स्टॉर्म हुआ, उस हेल स्टॉर्म ने जो कुछ फसल थोड़ा बहुत था उसको पूरा बर्बाद कर दिया। अब लेंचो तो घबरा गया कि वो क्या करेगा, वो कैसे रह पाएगा पूरा साल। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये आया कि नहीं, भगवान मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं करेंगे, बिकॉज गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स हु सीज एवरीथिंग दैट गोज अराउंड, हु सीज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। सो उसने सोचा कि नहीं, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। लेंचो ने अपनी फैमिली का कंसोल भी किया। उन्होंने अपने फैमिली को दिलासा भी दिया कि नहीं, हम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज भगवान हमको हेल्प करेंगे। सो लेंचो ने क्या किया, उसने एक चिट्ठी लिखा। यस, लेंचो ने एक चिट्ठी लिखा। वो एक किसान था, लेकिन फिर भी वो ये जानता था कि कैसे पढ़ना और लिखना चाहिए। सो उसको आता था, ही वॉज लिटरेट, ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। सो उसने क्या किया, उसने एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में उसने पूरा लिखा कि गॉड, मेरा फील्ड ऐसा ऐसा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेनफॉल होगा और रेनफॉल हुआ भी, लेकिन हेल स्टॉर्म ने पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है अभी, और मेरा फसल भी बर्बाद हो चुका है। सो मैं कैसे जी पाऊंगा पूरे साल, मैं कैसे रह पाऊंगा। उसने, लेंचो ने भगवान से ये लिखा कि गॉड प्लीज मुझको आप 100 पेसोस सेंड कीजिए। तो अब ये पेसोस क्या है, पेसोस कुछ नहीं, एक करेंसी है। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज है करेंसी, अमेरिका में डॉलर्स है, वैसे ही बहुत लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का करेंसी होता है पेसोस। सो लेंचो ने भगवान से कहा कि भगवान आप प्लीज मुझको 100 पेसोस भेजिए ताकि मैं अगले साल तक रह सकूं और इस पूरे साल में मैं खेती बाड़ी कर सकूं, क्रॉप्स उगा सकूं, जिसके लिए मुझको पैसे चाहिए होंगे। सो प्लीज आप मुझको वो भेज दीजिए। सो आफ्टर राइटिंग दैट लेटर, लेंचो ने क्या किया, उसने उस लेटर को एक एनवेलप में भर लिया और एनवेलप के ऊपर उसने लिखा टू गॉड। तो फिर नेक्स्ट संडे उसने क्या किया, वो एनवेलप लेके वो चला गया पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जाके उसने काउंटर से, विंडो से एक स्टैम्प खरीदा। स्टैम्प को उसने लगाया, चिपकाया उस एनवेलप पे और वो लेटर पोस्ट करके घर लौट आया। लेंचो को पता था, उसको ये विश्वास था, ही हैड दैट फेथ दैट नो, गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प मी। उसको पता था कि भगवान उसको हेल्प करेंगे ही करेंगे, दैट इज भगवान उसको पैसे देंगे ताकि वो पूरा साल रह सके। तो वो तो लेटर देके घर में चला गया। तब क्या हुआ, लेंचो का जो लेटर था वो एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने एक पढ़ लिया। मतलब वो पढ़ लिया, लेटर खोल के नहीं पढ़ा, लेकिन लेटर के ऊपर जो लिखा था टू गॉड, तो वो देख के वो थोड़ा घबरा गया। वो एड्रेस किसने पढ़ा था, एक पोस्टमैन था, मतलब जो इंसान डिलीवरी करता था लेटर्स का, वो
पोस्ट ऑफिस में दूसरे कामों में भी मदद करता था। तो उसने जब वो एड्रेस देखा टू गॉड, वो थोड़ा घबरा गया। उसको हंसी भी आई कि मेरी इतने सालों के जॉब के करियर में मैंने कभी भी ये एड्रेस मैंने नहीं देखा, ना कि कभी भी मैंने इस एड्रेस पे जाके कोई लेटर डिलीवर भी किया। सो वो तो हंसने लगा। वो हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास गया, जो पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं उनके पास गया। जाके उसने वो लेटर दिखाया और कहा कि देखिए मेरे पास तो ये लेटर आया है, अब मैं कहाँ से ये लेटर जाके मैं डिलीवर करूँ, बिकॉज मुझको तो ये एड्रेस पता भी नहीं है। तो जो पोस्ट मास्टर था जिनके पास वो एम्प्लॉय लेके गया वो लेटर, पोस्ट मास्टर वो कैसे इंसान थे, वो थोड़े मोटे थे, थोड़े एमिएबल थे, मतलब थोड़े फ्रेंडली थे। एंड उन्होंने भी पहले थोड़ा हंसा, उन्होंने भी कहा अरे ये कैसा एड्रेस है, मैंने भी तो ये एड्रेस कभी भी नहीं देखा। लेकिन इसके बाद उन्होंने थोड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि नहीं देखो, जिस इंसान ने भी ये चिट्ठी लिखा है उसका फेथ देखो, उसका भगवान के ऊपर भरोसा देखो कि उसको पता है कि मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, ये गॉड के पास जाएगा, गॉड ये चिट्ठी पढ़ेंगी। सो उस पोस्ट मास्टर को लेंचो का विश्वास उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने एक बात सोची। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं खुद भगवान बन के इस चिट्ठी का रिप्लाई दे देता हूँ, बिकॉज अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया, अगर जिस भी इंसान ने ये चिट्ठी लिखा है उसको अगर ये रिप्लाई नहीं मिला, तो उसका तो भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। वो सोचेगा अरे भाई मैंने भगवान को चिट्ठी लिखा लेकिन भगवान ने तो मुझको रिप्लाई ही नहीं दिया, दैट मीन्स भगवान नहीं है। सो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उन्होंने सोचा था मैं एक काम करता हूँ, मैं भगवान बन के इस चिट्ठी का रिप्लाई दे देता हूँ, ताकि जिस किसी इंसान ने भी लिखा है उनको भगवान के ऊपर भरोसा उनका रह जाए। लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी खोली वो तो चौंक गए। उनको ये रियलाइज हुआ कि वो इस चिट्ठी का रिप्लाई सिर्फ पेन ऑन पेपर से नहीं दे सकते, उनको इस चिट्ठी का रिप्लाई देने के लिए उनको पेन पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए। दैट इज, आप सभी को समझ आ रहा है क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिकॉज लेंचो ने तो चिट्ठी में लिखा था कि भगवान प्लीज आप मुझको 100 पेसोस दीजिए। सो अगर इस चिट्ठी का रिप्लाई देना ही है तो पोस्ट मास्टर को क्या करना होगा, उनको 100 पेसोस कलेक्ट करके देने होंगे। लेकिन पोस्ट मास्टर भी अच्छे इंसान थे, उन्होंने सोचा नहीं मैं ये करूंगा, मैं किसी ना किसी तरह से लेंचो के लिए पैसा कलेक्ट करके उसको भेजूंगा, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड कि मैं लेंचो का लेटर का रिप्लाई दूंगा और इसको देने के लिए रिप्लाई मुझको जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। लेकिन 100 पेसोस बहुत ही बिग अमाउंट है, हमको सुनने में लग रहा है कि 100 पेसोस कितना ही होगा, लेकिन 100 पेसोस इट्स अ बिग अमाउंट। सो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज से थोड़ा बहुत पैसा कलेक्ट किया, उन्होंने अपनी खुद के सैलरी से भी एक पोर्शन दे दिया और उन्होंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ तुम लोग कुछ डोनेट करो, बिकॉज आई एम डूइंग ए वर्क ऑफ चैरिटी, ये एक चैरिटी का वर्क है, सो प्लीज़ तुम इस अच्छे रीज़न के लिए थोड़ा बहुत डोनेट करो। ऐसा करते करते पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा भला अमाउंट जमा कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 100 पेसोस जमा नहीं किया, उनसे नहीं हुआ 100 पेसोस जमा करना, लेकिन उन्होंने 70 पेसोस जमा कर लिया। उन्होंने ये भी सोचा है चलो कोई बात नहीं, जो इंसान भगवान के पास चिट्ठी लिख के बोल रहा है कि प्लीज़ आप मुझको पैसा भेजिए, अगर उस इंसान को 100 पैसे नहीं सही 70 पेसोस भी अगर मिल जाए तो उसको तो ये तो एटलीस्ट बिलीव होगा ना कि भगवान है और भगवान ने मेरी बात तो सुनी। सो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, एनवेलप में उसने 70 पेसोस भर दिए, जस्ट एक लेटर लिखा, लेटर में लिखा था गॉड, मतलब वो ये समझाना चाह रहा था कि ये पैसा गॉड ने भेजा है। सो ऐसा करके एनवेलप उसने बंद कर लिया और रख लिया और वेट करने लगा लेंचो के लिए। सो द फॉलोइंग संडे, उसके बाद वाले संडे में लेंचो फिर से गया पोस्ट ऑफिस और बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाके उसने काउंटर में पूछा कि मेरे लिए शायद एक रिप्लाई आया होगा मेरे चिट्ठी के लिए, गॉड ने भेजा होगा, मैंने तो उनको चिट्ठी लिखा था। मतलब दिस शोज दैट लेंचो हैड ए डीप फेथ इन गॉड। ये ऐसा शो करता है कि नहीं, लेंचो को इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैंने चिट्ठी लिखा है और इस चिट्ठी का रिप्लाई जरूर आएगा, इसीलिए उसने इतने कॉन्फिडेंटली भगवान का वो चिट्ठी वो डिमांड किया और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने उसको दे भी दिया, कहा हाँ तुम्हारे लिए भगवान ने तो चिट्ठी का रिप्लाई भेजा है। लेकिन इस चिट्ठी का रिप्लाई एक्चुअली किसने भेजा था, पोस्ट मास्टर ने भेजा था। लेंचो ने एनवेलप खोला, एनवेलप खोल के उसने पहले मनी काउंट किया और जब वो मनी काउंट कर रहा था, काउंट करने के बाद उसका जो
फॉरहेड है वहां पे थोड़ा फ्राउनिंग हो गया, मतलब वो थोड़ा वरीड हो गया। आप लोग देखेंगे जब हम लोग थोड़ा वरीड हो जाते हैं हमारा फॉरहेड थोड़ा फ्राउनिंग करता है। सो उसका भी फॉरहेड थोड़ा फ्राउनिंग हो गया, उसको कुछ बात पसंद नहीं आई। उसने क्या किया, दोबारा जाके काउंटर में बोला उसने कि मुझको प्लीज आप लोग पेन एंड पेपर दीजिए। तो उसने क्या किया, पेन एंड पेपर लेके कुछ जाके लिखने लगा। जब वो लिख रहा था उसका मुंह ऐसा था कि वो बहुत वरीड था और वो गुस्से में था। तो उसने लिख के वो चिट्ठी दोबारा एनवलप में भरा, फिर दोबारा स्टैंप लिया उसने काउंटर से और स्टैंप को चिपका के बहुत जोर जोर से मार के चिपकाया और वो लेटर दे के चला गया। उसके जाने के बाद ही पोस्टमास्टर जो ये सब कुछ देख रहा था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेंचो खुश होगा, लेकिन वो थोड़ा चौंक गया कि अरे भाई लेंचो क्यों खुश नहीं हुआ। वो उल्टे इतना वरीड होके इतना गुस्सा होके कुछ लिख के चला गया चिट्ठी देके। सो उसने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसने क्या किया, वो चिट्ठी लेके उसने ओपन करके पढ़ लिया और पढ़ने के बाद वो पूरा शॉक्ड हो गया। सो चिट्ठी में लेंचो ने क्या लिखा था, लेंचो ने लिखा था जय गॉड, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे 100 पेसोस, उसमें से बस मुझको 70 पेसोस ही मिले हैं। उसने गॉड से कहा कि प्लीज आप रिमेनिंग 30 पेसोस मुझको जल्द से जल्द भेजिए, लेकिन एक चीज आप कीजिएगा प्लीज, आप वो रिमेनिंग 30 पेसोस प्लीज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए, डोंट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, बिकॉज लेंचो ने कहा कि पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉय है वो एक बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब एक बंच एक टीम है वो क्रूक्स के, मतलब वो लोगों को ठगते हैं। लेंचो को क्या लगा था कि भगवान ने क्या किया था, उसको तो 100 पेसोस भेज दिए थे, लेकिन मिडिल में से जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है उन्होंने 30 पेसोस हटा लिए थे, उन्होंने 30 पेसोस चोरी कर लिए थे। लेंचो को ऐसा लगा था और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं, ये एक आयरनी हो गया है ना। जो पोस्टमास्टर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेंचो पैसा काउंट करके वो हैप्पी होगा, बिकॉज उसने गॉड से मांगे थे 100 पेसोस, लेकिन गॉड तो जनरली ऐसे तो कैसे सुन लेंगे, गॉड कोई अगर कुछ डिमांड करेगा गॉड थोड़ी ना ऐसे रिप्लाई भेजेंगे, लेकिन उसको रिप्लाई मिल रहा था। सो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और पोस्टमास्टर ने ये सोचा था कि शायद लेंचो खुश हो जाए कि भगवान ने उसको थोड़े बहुत पैसे तो एटलीस्ट भेजे, लेकिन लेंचो उल्टा दुखी हो गया था और उल्टा वो नाराज हो गया था और वो ये ब्लेम कर रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज उसके पैसे चोरी कर रहे थे। सो उसने भगवान को बोला कि प्लीज डोंट सेंड मी द मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस। सो दिस इज द स्टोरी। आई होप आप सभी को समझ आया स्टोरी। बहुत ही मजेदार स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो अब चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लेंचो के फील्ड्स का डिस्क्रिप्शन देखना होगा। एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड लेंचोस फील्ड लुक, और व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट लेंचोस फील्ड नीडेड। हम लोगों को ये पूछा जा सकता है कि लेंचो के फील्ड को क्या जरूरत थी। हम सभी को पता है लेंचो के फील्ड को जरूरत थी वाटर की, दैट इज वी विल राइट लेंचोस फील्ड्स नीडेड ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। देन हमको ऐसा पूछा जा सकता है कि लेंचो के फील्ड्स में जब बारिश हुई, बारिश के बाद क्या चेंजेस आए, मतलब हेल स्टॉर्म के बाद उसके फील्ड में क्या क्या चेंजेस आए, ये एक पूछा जा सकता है। लाइक इट विल बी आस्क्ड हाउ डिड लेंचोस फील्ड चेंज आफ्टर द हेल स्टॉर्म। अगेन हमको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स का कंपेरिजन किसके साथ किया था। मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैंने पहले नहीं कहा कि लेंचो जब बाहर गया था, जब उसके बॉडी में रेनफॉल हो रहा था, उसके बॉडी में जब रेन वाटर गिर रहा था, उसने खुशी के मारे कहा था कि ये जो रेन ड्रॉप्स है वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो पैसे गिर रहे हैं। उसने कहा था कि जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस है और जो छोटे रेन ड्रॉप्स है वो 5 सेंट पीसेस है। सो लेंचो वो कंपेयर कर रहा था कि रेन ड्रॉप्स किसके साथ कंपेयर कर रहा था, वो पैसों के साथ कंपेयर कर रहा था, पैसेस के साथ कंपेयर कर रहा था। तो उसने कहा था कि बड़े वाले रेन ड्रॉप्स है बिग 10 सेंट पीसेस और जो छोटे वाले रेन ड्रॉप्स है वो 5 सेंट पीसेस है। सो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है। देन आपको पूछा जा सकता है कि हाउ डिड लेंचो कंसोल हिज फैमिली। लेंचो ने अपने फैमिली वालों को दिलासा कैसे दिया था, ये पूछा जा सकता है। देन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। देन यू मे बी आस्क्ड
why did Lencho write a letter to God for the second time, और why did Lencho write a second letter to God, मतलब लेंचो ने गॉड से सेकंड लेटर क्यों लिखा था गॉड के पास लेंचो ने, ये भी आपको पूछा जा सकता है. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डिड द पोस्टमास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो के लिए मनी कैसे कलेक्ट किया था, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड लास्टली आपको ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, मतलब लेंचो किस बात पे नाराज हो गया था. इसके साथ साथ ही आपको एक और भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा जो कि लाइक एनी अदर क्वेश्चन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन व्हेन लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को एक बंच ऑफ क्रुक्स कहा था, मतलब ये क्यों कहा था उसने, और इस कहने में और वो जो सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एक बंच ऑफ क्रुक्स है, इस कहने में क्या आयरनी है, मतलब पोस्टमास्टर एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेंचो खुश होगा लेकिन उसने उल्टा उन्हीं लोगों को चोर बता दिया. सो वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन. सो आई होप आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे एंड देयर इज नॉट मच टाइम इन आवर हैंड्स. सो जो भी करना होगा बहुत अच्छे से करना होगा, बहुत ही डेडिकेशन से करना होगा. सो आई होप आप सभी ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे. I shall be coming up with more such videos which will be very useful for your upcoming examination. So stay tuned to English Gyan. Keep learning and keep sharing. Thank you.